अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द वेल्व्स ऑफ द हार्ट इन द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास वेल्व और दूसरा है कंडक्टिंग सिस्टम। जो हमारे पास वेल्व्स होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, 4 वेल्व्स होते हैं और 2 पेयर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट के अंदर वेल्व्स क्या करते हैं, ब्लड को सेपरेट करते हैं। एक होते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं, और एक होते हैं सेमील्यूनर वेल्व जो कि हमारे पास पल्मोनरी एंड एयोर्टिक वेल्व होते हैं। ठीक है, सो वो वेल्व्स जो हैं वो अपनी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। अगर कोई इनके अंदर कोई इशू आ जाए, कोई क्लिनिकल प्रॉब्लम हो जाए, सो उसमें हम वो देखेंगे। उसके अलावा जो कंडक्टिंग सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम हमारे पास कैसे बनता है, हमारा हार्ट जो है वो कंडक्शन कैसे करता है, इम्पल्सिस जनरेट करके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के फिनोमिना से क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करता है। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, बंडल ऑफ हीज होता है, बंडल ब्रांचेस होती हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है और परकिंजी फाइबर्स होते हैं। ठीक है, सो इन सारे कंपोनेंट से क्या बनता है, कंडक्टिंग सिस्टम। अगर हमारे कंडक्टिंग सिस्टम में कोई इशू आ जाए तो सारा हार्ट का रिदम खराब हो जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, कार्डिक एरिथमियाज। ये हम सारे क्लिनिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वेल्व के लिए जो क्लिनिकल एनाटमी है। द फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ एवी वेल्व्स, मीन हमें लब और डब की साउंड है वो हमें सुनती है। सो क्या होता है, जब हमारे पास एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वेल्व्स जो हैं, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व हैं, उनके क्लोज होने से, मीन ब्लड जब वेंट्रिकल्स में फिल करता है, जब वो वेल्व्स क्लोज करते हैं तो हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। उसके बाद जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो कब हमें सुनती है, द सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वेल्व्स, मीन सेमील्यूनर वेल्व्स हाफ मून शेप होते हैं, इसीलिए इनको सेमील्यूनर कहते हैं। ये होते हैं हमारे पास एयोर्टिक एंड पल्मोनरी वेल्व्स। सो जब एयोर्टा और जो पल्मोनरी ट्रंक है उसके अंदर जब ब्लड चला जाता है तब वो वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं। सो जब ये सेमील्यूनर वेल्व्स क्लोज होते हैं तो इनकी वजह से एक और साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि सेकंड हार्ट साउंड होती है। ठीक है, सो फर्स्ट साउंड एवी वेल्व्स के क्लोजर की वजह से प्रोड्यूस होगी और सेकंड हार्ट साउंड हमारे पास सेमील्यूनर वेल्व्स के क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है हमारे पास नर्विंग ऑफ द वेल्व ऑरिफिस ड्यू टू फ्यूजन ऑफ कस्प्स इन इज नोन एज स्टीनोसिस, मीन ये जो हमारे पास वेल्व्स होते हैं ये कस्प से बनते हैं, इसीलिए हम इनको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड बोलते हैं। और जो सेमील्यूनर वेल्व्स होते हैं इनके अंदर भी हमारे पास कस्प्स होते हैं। ठीक है, ट्राइकस्पिड क्यों, क्योंकि उसके अंदर 3 कस्प है, बाइकस्पिड के अंदर 2 कस्प हैं। सो समटाइम क्या होता है, ये जो कस्प्स हैं फाइब्रस शीट से मिलकर बनते हैं, इनकी समटाइम क्या होता है, हमारे पास नैरविंग हो जाती है। जब ये नैरो हो जाते हैं तो क्या हो जाती है, हमारे पास स्टीनोसिस हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिट्रल स्टीनोसिस और द एयोर्टिक स्टीनोसिस। मिट्रल स्टीनोसिस मीन मिट्रल वेल्व्स, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड को हम मिट्रल वेल्व्स ही बोलते हैं। सो मिट्रल वेल्व्स की नर्विंग को हम बोलेंगे मिट्रल स्टीनोसिस। उसके अलावा जो एयोर्टिक वेल्व्स हैं उसकी स्टीनोसिस को बोलेंगे एयोर्टिक स्टीनोसिस। एयोर्टिक वेल्व्स किसके अंदर आते हैं, सेमील्यूनर वेल्व्स के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है हमारे पास, डायलेशन और द स्टिफनिंग ऑफ द कस्प काज इम्परफेक्ट क्लोजर ऑफ वेल्व लीडिंग टू दी बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये था हमारे पास नर्विंग। समटाइम क्या होता है, स्टिफ हो जाते हैं कस्प जिसकी वजह से डायलेशन हो जाती है और उनका क्लोजर इम्परफेक्ट हो जाता है, मीन ठीक तरीके से सही से हमारे पास वेल्व्स क्लोज नहीं करते। जब वो क्लोज नहीं करते तो हमारे पास क्या होता है, बैक फ्लो हो जाता है, लीडिंग टू बैक फ्लो ऑफ ब्लड एंड नोन एज द इनकॉम्पिटेंस आर द रिगर्जिटेशन ऑफ ब्लड। मीन हम बोलेंगे कि ये क्या है, हमारे पास रिगर्जिटेशन हो रही है ब्लड की, मीन जो एयोर्टा के अंदर या पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ब्लड जाना था वो नहीं गया, बॉडी तक ब्लड नहीं पहुंच पाया बिकॉज वो वेल्व क्लोज हुए ही नहीं, दोबारा वापस वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एयोर्टिक इनकॉम्पिटेंस और द एयोर्टिक रिगर्जिटेशन। एयोर्टिक वेल्व अगर ठीक तरीके से क्लोज ना हो, स्टिफनिंग हो जाए उसके कस्प की, तो वापस ब्लड हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और ब्लड बॉडी के टिश्यू को नहीं पहुंच पाता, और उस कंडीशन में क्या होता है, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन और द एयोर्टिक इनकॉम्पिटेंस हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये किसके लिए हम देखेंगे, कंडक्टिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, डिफेक्ट्स और दी
डैमेज ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम रिजल्ट्स इन कार्डिक एरिथमियाज। एरिथमियाज क्यों होता है? बेसिकली ये कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट का सारा रिदम कंट्रोल करता है। मीन एक रिदम के अकॉर्डिंग ही हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। मीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, देन लंग्स को जाता है और ऑक्सीजनेटेड होके हमारे पास फिर बॉडी में जाता है। सो ये सब कुछ एक रिदम के अकॉर्डिंग होता है जो कि कंडक्टिंग सिस्टम जिसको कंट्रोल करता है। अगर हमारे इस कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए या कोई डैमेज हो जाए तो क्या होगा? कार्डिक एरिथमियाज हो जाएगा, मीन रिदम खराब हो जाएगा। दैट इज डिफेक्ट्स इन द नॉर्मल रिदम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हार्ट। नेक्स्ट हमारे पास वेस्क्यूलर लीजन्स ऑफ द हार्ट कैन काज अ वेराइटी ऑफ एरिथमियाज। उसके अलावा अगर वेस्क्यूलर लीजन्स हो जाएं, वेस्क्यूलर सप्लाई में कोई इशू आ जाए, उसमें लीजन्स हो जाए, तो हमारे पास वेराइटी ऑफ एरिथमियाज हो सकते हैं, मीन डिफरेंट टाइप्स के एरिथमियाज हो सकते हैं। ये था हमारे पास क्लिनिकल कंडक्टिंग सिस्टम का। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।